हेलो बच्चों, सो तैयार एक बार फिर से 90 प्लस के साथ कुछ ही मिनट्स में एक बहुत बढ़िया रिएक्शन सीखने के लिए। देखिए, रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन और कहीं ना कहीं हमारा मेन टारगेट है आइडोफॉर्म टेस्ट कवर करना। ठीक है, सो आज की क्लास में आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट्स क्लियर कराते हैं। चलिए देखिए, सो हेलोफॉर्म रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे एल्डिहाइड्स या कुछ कीटोन्स, ठीक है, जिनमें CO ग्रुप के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लगा हो। क्या लगा हो? मिथाइल ग्रुप। CO के साथ मिथाइल ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे R लगाता हूं तो ये हमारे पास मिथाइलेटेड कीटोन है, और अगर मैं R हटा करके यहाँ पे H लगाता हूं तो ये हमारे पास मिथाइलेटेड एल्डिहाइड है। क्लियर बच्चों? सो अगर मैं यहाँ पे R/H लिख दूं तो आप समझिएगा या तो मिथाइल है या फिर कीटोन, दोनों के लिए रिएक्शन है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मिथाइलेटेड होने चाहिए। मिथाइलेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये रिएक्शन इनके लिए, हालांकि कुछ अल्कोहल्स भी है, वो एक अलग से चीज आपको बताई जाएगी। ठीक, सो हुआ ये कि सबसे पहले इसको ट्रीट करते हैं हैलोजन और NaOH के मिक्सचर से, ठीक है, जिसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन इसके 3 मोल पार्टिसिपेट करते हैं और इसके आपके 4 मोल पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हैलोजन के 3 मोल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, और जो आपका बेस है उसके 4 मोल हिस्सा लेते हैं, और आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है जो कि हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है CH3, ये मिथाइल ग्रुप CHX3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, CHX3। यहां पे हैलोजन जो है आपका वो Cl2, Br2 या फिर I2, इन तीनों में से मोस्ट कॉमनली हो सकता है। हालांकि जब स्पेशली आइडोफॉर्म टेस्ट की बात आती है तो यहाँ पे ये आयोडीन ही होगा। ठीक, सो ये हमारे पास हेलोफॉर्म, इसका नाम क्या है? हेलोफॉर्म, जिसमें अगर हम आपको बताएं कि CH और X की जगह पे क्या है? क्लोरीन, तो इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर वहां पे X की जगह ब्रोमीन होता तो ये होता ब्रोमोफॉर्म, और अगर वहां पे आयोडीन होता तो ये हो जाता आपका आइडोफॉर्म। ठीक, आइडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, तो ये येलो प्रेसिपिटेट होने की वजह से, देखो ये चीज जो ये दोनों हैं ये कलरलेस होते हैं भाई, तो जब ये कलरलेस हैं तो इनके लिए कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं हो सकता। हम टेस्ट उसको यूज मतलब टेस्ट कहीं ना कहीं उसको मानते हैं जिसमें कोई विजुअलिटी हो, कोई कलर आता हो, कोई चेंज ऐसा हो, स्मेल बेशक हो बट कोई चेंजेस हो। बट इसमें ये क्या होते हैं? कलरलेस, और ये जो होता है ये येलो कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस रिएक्शन में जब आयोडीन यूज करेंगे तो वही रिएक्शन हमारी आइडोफॉर्म टेस्ट कहलाएगी। बाकी अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो ये हिस्सा आपका सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। मैकेनिज्म के साथ पूरी रिएक्शन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। साथ ही साथ इसमें सोडियम हैलाइड निकलते हैं और वाटर रिलीज आउट होता है। सोडियम हैलाइड, ठीक है, सॉल्ट और वाटर रिलीज आउट होता है। तो अभी आज की क्लास में सबसे पहले ये समझते हैं कि रिएक्शन होते किस तरीके से और आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है। हेलोफॉर्म रिएक्शन का फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि भाई आइडोफॉर्म टेस्ट किस तरीके से थियोरेटिकली समझाया जाता है। ठीक, तो चलो आइडोफॉर्म टेस्ट, भाई आइडोफॉर्म टेस्ट वही है सेम। मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई एल्डिहाइड कीटोन था, अब मैं यहाँ पे आयोडीन यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इसके 3 मोल और इसके 4 मोल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। ठीक, और कहीं ना कहीं CHI3
जो कि येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, ये फॉर्म होंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करना है किसी दूसरे कंपाउंड से, तो इसके लिए बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। लेबोरेटरी में आपको अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए, भाई एक एल्डिहाइड दे दिया, एक एसिटिक एसिड दे दिया, और पूछा जाए कि कौन सा इनमें एल्डिहाइड है, तो बस दोनों में आइडोफॉर्म रिएजेंट डालो, ये मिक्सचर डालो, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनने लगे वही आपका क्या है, एल्डिहाइड। होपफुली कि अगर कीटोन देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन डिस्टिंग्विश करना है तो बड़ा ही आसान है, एक मिथाइलेटेड पार्ट होना चाहिए, ठीक है। आपस में भी जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि ये एक एल्डिहाइड है और एक एल्डिहाइड आपका ये वाला है प्रोपेनल और ये है इथेनल, बताओ डिस्टिंग्विश करो, तो बिल्कुल आइडोफॉर्म टेस्ट लगाइए, ये टेस्ट प्रोवाइड करेगा क्योंकि मिथाइलेटेड है। कैसा है, मिथाइलेटेड। सो नेसेसरी कंडीशन जो है वो यही कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, मतलब येलो प्रेसिपिटेट देंगे इस मिक्सचर के साथ येलो प्रेसिपिटेट देंगे जिनमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CO के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। बाकी आपका बाय प्रोडक्ट हमने देख लिया, और अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक। ये इसका पूरा बैलेंस्ड पार्ट है, ये हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, ठीक। अच्छे से आप नोट डाउन कर लें और देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिथाइलेटेड आपका एल्डिहाइड या कीटोन लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और हैलोजन इसमें ऐड करने वाले कौन सा, आयोडीन, और उसकी 3 मोल पार्टिसिपेट करेंगे 4 मोल NaOH के साथ, और फिर हम देखेंगे कि रिएक्शन में कैसे कैसे प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ ये कि आपका जो स्टेप 1 है इसमें, ठीक है, ये डायरेक्टली हम फटाफट सीखते जाएंगे कि किस किस स्टेप में क्या क्या हुआ। तो हुआ ये कि आप सबको पता है कि अगर मिथाइलेटेड हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिया हुआ है तो जो उसके साथ वाला जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कैसा होता है भाई, एसिडिक होता है, क्योंकि ये आपका CO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो सीधी सी बात है कि यहाँ वाला जो प्रोटॉन होगा यानी जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक कैरेक्टर का होगा। सो होता ये है कि जो आपका NaOH है उसका जो OH माइनस ये इस प्रोटॉन को खींच लेता है, इस प्रोटॉन को खींच लेता है। सो जैसे ये प्रोटॉन खींचेगा तो ये आपका बदलेगा कुछ एनाइन फॉर्म में, तो ये रहेगा आपका CH2 माइनस CO, देखिए ध्यान से, ठीक। प्रोटॉन लेके गायब हो गया, ये आपका बनाएगा वाटर, है ना, OH H प्लस, तो ये एनायन हुआ कार्बन के ऊपर, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, इसकी प्रेजेंस में, मतलब ये देखिए ये जो आपका जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनी है ये पहले मॉलिक्यूल आयोडीन से इंटरैक्ट होगी, ध्यान से देखिएगा, आयोडीन I2 को मैंने ऐसे लिखा। अब इस एनायन की प्रेजेंस में ये जो आयोडीन का बॉन्ड होगा ये पोलर हो जाएगा। अब इसकी पोलर नेचर की वजह से ये कहीं ना कहीं इस तरीके से हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ब्रेक होगा, तुरंत ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू ये आयोडीन खींच लिया जाएगा, ठीक। सो ये जैसे ही आयोडीन खींचा जाएगा तो आपके सिस्टम में देखिए क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से ये, और ऊपर वाले केस में सोडियम प्लस और इधर ये माइनस फॉर्म में है तो ये आपका Na रहेगा, बाई प्रोडक्ट एक साइड लिखते हैं। ये हुआ है फर्स्ट मोल का अटैक। देखो 1 मोल आयोडीन का अटैक हो चुका है, यहाँ पे 1 मोल NaOH यूज हो चुका। अब फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब वापस NaOH आएगा, फिर से वो क्या करेगा, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन, इसको मैं थोड़ा अलग करके लिख लेता हूं ऐसे, इस अल्फा हाइड्रोजन को खींचेगा, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है आपको, और ये आपका होगा CHI, यहां माइनस CORH, ठीक है। ये आपका H और OH क्या यहां से एलिमिनेट होगा भाई,
फिर से एक वाटर रिलीज आउट हो रहा है। क्लियर, इस पे ध्यान देना है अब, ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट था। अब हुआ ये, फिर से आयोडीन है ना, आयोडीन का 1 मोल यूज हुआ है, यहाँ सेकेंड मोल, अभी एक और बाकी है, ठीक है। सो ये देखिए, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा I प्लस को और यहाँ से I माइनस हटेगा, तो आपके पास अब रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट देखिए कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट रहेगा ये, ठीक है। जबकि बाई प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, ठीक है, यहाँ से I माइनस और ये आपका Na प्लस। सो बाई प्रोडक्ट आपका क्या आया, NaI। एक और बाई प्रोडक्ट हटा, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड टाइम NaOH आया, यहाँ से जो आपका ये वाला पार्ट, एक प्रोटॉन है इसके पास अभी, तो इस प्रोटॉन को वो छीनेगा, ये रहेगा आपका यहाँ पे H, सर जी H बनाइए, ठीक है। सो ये आपका, ये देखिए, ठीक है, एक और प्रोटॉन हटेगा। सो अब आपके सिस्टम में क्या रहेगा, C के ऊपर माइनस चार्ज, I2CO, देखिए, ठीक, और ये आपका जो भी एल्डिहाइड या कीटोन। क्लियर, अच्छा, अब यहां से आपके पास Na प्लस सिस्टम में भी है, और अब कौन अटैक करने आएगा, कौन अटैक करेगा, बताओ, बिल्कुल सही, लास्ट मॉलिक्यूल आयोडीन का। सो अब आप देखिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, बहुत सही। तो यहां से ये आएगा Ci3, ठीक, और आपका ये एज इट इज, ठीक है, एक बाई प्रोडक्ट रहेगा NaI, तो I माइनस और यहां से Na। अब आप देख सकते हो इस जगह पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, ये देखिए, यही वो हिस्सा था जिससे हम लोग देख रहे थे कि CH3 से क्या हमने पीछे बनाया, CHI3, और हमने बाई प्रोडक्ट इसका क्या दिखाया था, सोडियम सॉल्ट, ठीक है। ये भी देखेंगे अभी, हालांकि आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि CHI3 ना होकर के Ci3 है। सो बिल्कुल यहाँ पे लास्ट रिएक्शन होगी NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस की, लास्ट देखिए NaOH का 4th मॉलिक्यूल आके अटैक करेगा, ठीक है। सो अब ये देखिए, जैसे ही ये इससे अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, देख रहे हैं आप लोग, कार्बन कार्बन के बीच, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा और एक हाइड्रोजन इसके हिस्से में आएगा बेस से, और बाकी बचा हुआ जो भी मटेरियल है वो ONA उस हिस्से से जुड़ेगा, और आप देखिएगा प्रोडक्ट, ये आपका बाय प्रोडक्ट है, और ये आपका आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म यानी येलो प्रेसिपिटेट जो थे वो इसी की वजह से मिल रहे हैं, ठीक। सो ये है आपका आइडोफॉर्म। क्लियर, तो हमने देखा कि मिथाइल ग्रुप अगर CO ग्रुप से जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन्स में, तो सिर्फ उसी मिथाइल ग्रुप से ही ये येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म की वजह से बनते हैं, जो कि आपने एक एक स्टेप में मैकेनिज्म के थ्रू सीखा बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर बच्चों, यहाँ पे लास्ट वाले केस में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, और लास्ट वाले स्टेप में ही हमारा आइडोफॉर्म बना। आपको अगर मैकेनिज्म बहुत अच्छा लगा और समझ आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर बनता है।